कि अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मेरे जैसा है जो सोच रहा है कि यार आज मुझे अभी आज से जर्नी स्टार्ट करनी है क्योंकि ये पॉडकास्ट में इतनी अच्छी कन्वर्जेशन हो रही है। और आपको पता है मैम, अगर मैं कोई व्यूअर होता इस पॉडकास्ट को देखकर, क्योंकि इतनी सारी गोल्डन नगेट्स मिल रहे हैं, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देता हूँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता हूँ, और लोगों को शेयर तो तुरंत ही कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वेट लॉस की जर्नी में जाना चाहते हैं। करेक्ट। अब ये जब जो लोग जर्नी में जाना चाहते हैं उनके लिए मुझे एक प्रॉपर मील का रेशियो बता दीजिए, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कार्ब्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपका एक्टिविटी कम है तो, या कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा एक डाइट बता सको कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या वेट लॉस करना चाहते हो तो ये चीज़ आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, ये लंच में लीजिए, ये डिनर में लीजिए, तो वो क्या होगा? सो आइडियली हर मील में PFF रूल को फॉलो करो। व्हाट इज PFF? पहला P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके ऊपर बहुत रील्स बनी है जो कहती है कि प्रोटीन मिथ है, कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी जैसी चीज़ नहीं होती, बट है डेफिशिएंट। क्योंकि हमारा मसल जो है उम्र के साथ कम होता है, फैट उम्र के साथ नेचुरली बढ़ता है कुछ भी ना करने से। और मसल को रिटेन करना, उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, खाने में प्रोटीन ऐड करो, दूसरा सामने वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्ड करो, तो ही आपके मसल जो है बनेंगे। अदरवाइज कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। करेक्ट। तो खाने में एक ही तरीका है विच इज़ प्रोटीन। और क्योंकि हम आज खाने में प्रोटीन नहीं लेते, जितना प्रोटीन कम लेंगे उतना कार्ब ज़्यादा लेना पड़ेगा, जितना प्रोटीन कम लेंगे उतना ही खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा। एक क्रेविंग होती है रात को, हमें जनरली शुगर क्रेविंग होता है, जनरली डिनर के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है ज़्यादातर लोगों को। चॉकलेट खाना पड़ेगा, या उनको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा तो गुड़ तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा स्वीट तो लेना ही पड़ेगा, या उस वक्त नहीं लिया ना तो रात को 11-12 बजे उनको भूख लगती है। शुगर का क्रेविंग इज इक्वल टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। जब आप पूरे दिन के दौरान प्रोटीन कम लोगे, यू विल सी कि आपको, मेरा कल का ही एग्जाम्पल है। तो वी वेंट फॉर अ शो, तो एक पॉडकास्ट के लिए कल मैं गई थी, तो कोई वजह से खाना थोड़ा मेरा टाइमिंग गड़बड़ हुआ। राइट नाउ आई नो आई कैरी माई प्रोटीन शेक, तो मैंने प्रोटीन शेक ले लिया था, पर मेरा पूरा दिन का जो कोटा पूरा होना चाहिए वो बाय इन एनी वे नहीं हुआ। अब शाम को शो है, कैसे भी करके कुछ भी कर लिया। रात को मुझे जो भूख लगी, और जो मैंने रात को शुगरी चीज़ें मुझे जो क्रेव हुई है, और मैंने जब उसको रियलाइज़ किया है कि यार दिस इज़ व्हाट आई टीच, कि मुझे क्रेविंग इसीलिए हुआ, पूरे दिन के दौरान मेरा प्रोटीन इंटेक हुआ ही नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो कार्ब्स 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 खाए, और रात को मेरा बॉडी पूरे दिन में कैलोरी बहुत गई, बट वो वाली कैलोरी गई जो एक्चुअली आपके बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं थी, कार्बोहाइड्रेट से बहुत गई। राइट सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहला P, प्रोटीन आप देख लो कि पूरे दिन में कैसा पूरा करोगे। सो एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? आप पोहा ले रहे हो, उसके ऊपर स्प्राउट स्प्रिंकल कर दो। उपमा ले रहे हो, उसके साथ थोड़ा कर्ड ले लो। अगर आप चीला बना सकते हो तो बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, मिक्स दाल का चीला, स्प्राउट्स का चीला, या कटलेट्स बना सकते हो आप। तो ये सारे कुछ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हो गए, सिंपल है, सभी कर सकते हैं। फिर हुआ लंच, लंच में क्या ले सकते हैं? तो जितने भी दाल और फलियां हैं, एग्जाम्पल चना, छोले, राजमा, लोबिया। इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, इतने ऑप्शंस कोई दूसरे कंट्री में है ही नहीं। जब आप अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो, वहाँ का डाइट का नाम क्या है पता है? इट्स कॉल्ड सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। सैड डाइट, ये एक लिटरली नाम है। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है बीमारी में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो सैड डाइट फॉलो करें, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट कैसा होगा? एकदम बेज कलर का होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कलर है, बेज यानी क्रीमिश कलर। तो ब्रेड, डोनट, मीट, वो भी अनहेल्दी प्रोसेस्ड मीट। राइट तो सभी का कलर सेम ही, आप उस खाने को, कॉर्नफ्लेक्स, आप उस खाने को देखोगे कलरलेस खाना है। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट में कहीं पर भी दाल, कहीं पर भी वो वेजिटेबल्स, कहीं पर भी वो फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हमारा वी आर
वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर कि इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से इतने सारे ऑप्शंस, और उसमें भी अगर एक दाल को हम लेंगे उसकी 50 अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी जो आप बना सकते हैं, राइट। अब तो जीपीटी को पूछो कि इसको मुझे साउथ इंडियन स्टाइल में बनाना है, बंगाली स्टाइल में बनाना है, इट विल गिव यू। तो अब ऑप्शन की कमी नहीं है, बस आप आपका जो नज़रिया है उसे बदलिए और उसे आप सही सवाल पूछे। सो सवाल क्या है, प्रोटीन कहाँ से लाऊं? तो लंच में आपने दाल फलियाँ अलग अलग लिया, कुछ नहीं तो आप मे बी बटर मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, अगेन कुछ नहीं प्रोटीन शेक ले सकते हैं। शाम को अगेन शाम को 5 बजे प्रोटीन रिच नाश्ता क्या होगा? तो बोले सिंग चना। हमारा एकदम एज ओल्ड ट्रेडिशन है कि हम शाम को सिंग चना पहले खाया करते थे, तो रोस्ट करके सिंग चना आपने ले लिया। बट मैं वो सिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि जो एकदम शुगर कोटेड आती है और आपको बोलती है पेरी पेरी फ्लेवर में और मसाला फ्लेवर में, और वो मसाला सिंग पता नहीं 10 वैरायटी में आपको बेचते हैं। तो दैट इज़ नॉट द पीनट्स जो मैं बात कर रही हूँ। सिंग चना, सिंपल सा रोस्टेड सिंग चना आपने ले लिया, मुट्ठी भर ले लिया, या नट्स और सीड्स आपने ले लिया। सो 5 भिगोकर बादाम या रोस्ट करके, अखरोट ले लिए, पावरफुल फूड, या सीड्स ले लिया, मिक्स सीड्स फॉर अ फीमेल, एक्सट्रीमली पावरफुल सीड्स, बहुत अच्छे होते हैं हॉर्मोन्स के लिए, उसके अंदर प्रोटीन फैट दोनों होता है, राइट। सो ये आपने ले लिया। अगेन शाम को आपने कुछ साउथ इंडियन ले लिया, इडली डोसा, या जैसे गुजराती में ढोकला हांडवा वगैरह वगैरह चीज़ें होती है जो अगेन दाल से बनता है। तो महाराष्ट्र में थाली पीठ करके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप ले सकते हो। अगेन यू सी आपको क्या पसंद है, वैरायटी ऐड करिए, आपके गट को, आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, उसमें वो थ्राइव करता है। सो आई होप कि मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया कि पहला प्रोटीन का इनटेक आप देखो। 1 ग्राम के सामने आपको 1 किलो बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 50 किलो के सामने 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एक मील के दौरान आप ट्राई करो 20 ग्राम प्रोटीन को हिट करना। सो ये हुई प्रोटीन की बात। अब ये फॉर्मूला लंबा है, बट PFF प्रोटीन, पहले उसकी बात करी, कैसे भी करके पूरे दिन में, अभी आप 10 ग्राम पे हो तो तुरंत 50 पे मत पहुंचो, पहले 10 से 20, फिर 30, 50, ऐसे धीरे 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 आप बढ़ाओ। दूसरा जो होगा दैट इज़ फैट। फैट जो है लोगों को लगता है कि मुझे मोटा कर देगा, बट जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसा फैट फैट को काटता है। तो एग्जाम्पल है कि आप अगर घी को अवॉइड करते हैं क्योंकि बेली फैट लूज़ करना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। घी इज़ अ सुपर फूड। वैसे सुपर फूड शब्द मुझे यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज एवरी फूड इज़ अ सुपर फूड इन अ वे। मैं तो कभी कभी गुलाब जामुन को भी सुपर फूड कहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको अगर हफ्ते में एक बार खाना है, उसके मोटिवेशन के चक्कर में अगर बाकी के दिन आप हेल्दी खाते हो ना, तो वो भी तो सुपर फूड हुआ। सो बट इन अ वे घी इज़ अ सुपर फूड। अब आप घी जो है पूरे दिन में 1, 2, 3 चम्मच ले लो, एब्सोल्युटली फाइन। रोटी पे लगा दिया आपने, खिचड़ी पे लगा दिया, राइस पे ऐड कर दिया, तो घी हुआ, नट्स हुआ, सीड्स हुआ। रिफाइंड ऑयल को छोड़ के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपने यूज़ कर लिया, तो ये भी हेल्दी सोर्स ऑफ फैट हुआ। वॉलनट्स अमेजिंग, ओमेगा 3 उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अगेन ALA होता है उसमें, अल्फा नीलोलेनिक एसिड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेगा। आखिरी जो F है दैट इज़ फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है? फाइबर मिलता है आपको वेजिटेबल्स में से, होल ग्रेन्स, मिलेट्स में से। सो अगेन आप अगर मैदा खा रहे हो तो कम्प्लीटली रिफाइंड है। मैदे से बनी हुई चीज़ें आप और ज़्यादा प्रोसेस्ड और पैकेज फूड वर्जन में खा रहे हो तो वो तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो आप उसके बजाय ये देखो कि होल ग्रेन मिलेट क्या है। तो वो हुआ गेहूँ, गेहूँ से भी बेटर हुआ कोई भी मिलेट, जवार, रागी जो हमने बात करी। राइस इज़ ऑल्सो फाइन, कभी कभी ब्राउन, कभी कभी वाइट राइस ले लिया, तो ये सारे ऑप्शंस हुए। वेजिटेबल के पूरे दिन में एटलीस्ट 4 सर्विंग लेने चाहिए। 4 सर्विंग मतलब 1 कटोरी सैलड इज़ 1 सर्विंग। तो लंच में आपने 1 कटोरी सैलड लिया और थोड़ा सा आपने सीजनल सब्जी जो भी थी, टिंडे की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी या पालक की सब्ज़ी जो आपको सीज़न में मिला वो बना दिया। शाम को भी आपने थोड़ा सूप ले लिया या एक वेजिटेबल जूस ले लिया। तो ये 4 सर्विंग इन अ वे वेजिटेबल्स के आपके होने चाहिए, जिसमें से आपको फाइबर मिल जाएगा। सो PFF फॉर्मूला, अपने आप को पूछे मेरी थाली में प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, फाइबर कहाँ है।